कज़ुया कॉलेज का एक विद्यार्थी है जिसे उसकी प्रेमिका मामी ने 1 महीने की डेटिंग के बाद छोड़ दिया है। 2 दिनों तक रोने धोने और कई बार अपने भावनाओं को बाहर निकलने के बाद उसे डायमंड नाम के ऐप के बारे में पता चलता, जहां से डेटिंग के लिए गर्लफ्रेंड किराए पर ले सकते थे। अपनी उदासी और निराशा से बाहर निकलने के लिए वो चिज़ुरू मिज़ुहारा नाम की एक प्रेमिका को किराए पर लेता है। बहुत ही खूबसूरत सा दिन चिज़ुरू के साथ बिताने के बाद काज़ुया काफ़ी खुश था, पर उसकी खुशी तब गुस्से में बदल गई जब उसे पता चलता है कि चिज़ुरू बस नाटक कर रही थी। तो गुस्से में वो चिज़ुरू को एक की रेटिंग देता है और इस बात की पुष्टि करने के लिए चिज़ुरू को दूसरी बार रेंट करता है। पहले से ही टूटा हुआ काज़ुया का मन चिज़ुरू के बनावटी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो उससे झड़ने लगता है, जिससे चिज़ुरू के आपे का बांध टूट जाता है और उसका असली स्वरूप सामने आ जाता है। चिज़ुरू का ये स्वरूप देखकर काज़ुया काफ़ी हैरान होता है। काज़ुया की दादी के एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती होने के कारण उसको अस्पताल बुलाया जाता है। चिज़ुरू भी उसके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच जाती है। काज़ुया के माता-पिता और दादी द्वारा पूछे जाने पर कि लड़की कौन है, काज़ुया हड़बड़ाहट में उसे अपनी प्रेमिका बतला बैठता है। काज़ुया के परिवार को चिज़ुरू का काज़ुया की प्रेमिका होकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु चिज़ुरू के सामने से सहमति दिखाने पर सब मान जाते हैं। मामला तब बिगड़ जाता है जब काज़ुया की दादी अपनी दोस्तों को काज़ुया और चिज़ुरू के बारे बतलाने का फैसला करती हैं, क्या कि चिज़ुरू की दादी भी उसी अस्पताल में थी। दोनों छुपते-छुपते एक कमरे में घुस जाते हैं। दोनों बचने के बिस्तर पर छुप जाते हैं। इतने पास होने की वजह से काज़ुया की भावनाएं बाहर आने लगती है, जिसे चिज़ुरू की लात ने फिर से अंदर कर दिया। आवाज सुनकर चिज़ुरू की दादी वहां आ जाती है और उन्हें सब पता चल जाता है। अस्पताल छोड़ने के बाद काज़ुया अपने प्रेम जीवन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन तब सब कुछ रुक जाता है जब कॉलेज में चिज़ुरू से टकरा जाता है। चिज़ुरू को कॉलेज में सब चिज़ुरू इचिनोसे के नाम से जाते हैं। ये चिज़ुरू पुराने वाली की बिल्कुल उल्लट थी। काज़ुया उसे पहचान जाता है, परंतु अपने दोस्त कुरिबयाशी और किबे के पूछने पर चिज़ुरू को पहचान से इनकार कर देता है। चिज़ुरू वहां से भाग जाती है। अकेले में चिज़ुरू काज़ुया को धमकाती है कि ना उसके बारे में किसी को बतलाएगा, ना याद रखेगा कि वो कभी मिले हैं और ना ही दोबारा उसे रेंट करेगा। पर अगले ही पल दोनों फिर से आमने सामने थे, क्योंकि दोनों पड़ोसी थे। काज़ुया की दादी उसे फोन पर बतलाती है कि वो मिलने उसके घर आ रही है। उन्होंने चिज़ुरू को भी बुलाने के लिए कहा। काज़ुया के लाख मिन्नतों के बाद भी चिज़ुरू उसकी प्रेमिका बनने को तैयार नहीं हुई। काज़ुया की दादी आती है कुछ देर इंतजार करने के बाद। जब दादी चिज़ुरू के बारे में पूछती है, तो काज़ुया कॉल का बहाने से बाहर निकलता है और एक बार फिर चिज़ुरू से विनती करता है, पर बदले में चिज़ुरू की लात खाता है। चिज़ुरू के काफी देर तक ना आने के कारण दादी अनुमान लगाती है कि उसने काज़ुया को छोड़ दिया और दुखी हो जाती है। चिज़ुरू ये देख नहीं पाती है और दादी के सामने आ जाती है। दादी उसे देखेकर काफी खुश होती है और चिज़ुरू को गले लगा लेती है। जाते जाते दादी काज़ुया से वादा लेती है कि वो हर बुधवार चिज़ुरू को लेकर हॉस्पिटल उनसे मिलने आएगा। चिज़ुरू सिर्फ बुधवार को 1 घंटे के लिए इन शर्तों उसकी प्रेमिका बनने को तैयार हो गई कि वो उसके आसपास नहीं भटकेगा, कॉलेज में उससे बात करने की कोशिश नहीं करेगा और उससे सिर्फ वेबसाइट के जरिए संपर्क करेगा।